ऑनलाइन लव स्टोरी। क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, किसका करूँ इंतज़ार तेरा आने के बाद। क्यों मोहब्बत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी यह जाना था इश्क करने के। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक लड़की और एक लड़का दोनों में प्यार हो गया था। क्योंकि आजकल ऑनलाइन वाली मोहब्बत बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। आज के इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का नाम उदय था, लड़की का नाम मीना है। दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन प्यार करने लगे थे। अब कहानी को शुरुआत से बताते हैं। आपको बता दें कि उदय ने नया मोबाइल खरीदा था। स्मार्टफोन मोबाइल खरीदते ही सभी लोगों को सोशल मीडिया एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि चलाने का शौक़ हो जाता है, जिस कारण से उदय को भी नई मोबाइल लेने का कारण बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से लगाव हो गया था। वह फेसबुक पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा था, जिस कारण से उसे फेसबुक से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। फेसबुक चलाते चलाते उसे एक लड़की से चैट करने की आदत हो गई थी। धीरे धीरे चैट करने की आदत अब प्यार में बदल गई थी। अब दोनों मिलकर ऑनलाइन लव स्टोरी करने के लिए रात दिन एक दूसरे को फेसबुक पर चैटिंग किया करते थे। दोनों को बिल्कुल भी एक दूसरे के बिना मन नहीं लगने लगा था। दोनों की मोहब्बत यहीं तक नहीं रही। उन्होंने फेसबुक की सेटिंग के माध्यम से दोनों ने अपना नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया था। अब तो वो लोग व्हाट्सएप से वॉइस कॉल पर भी बातचीत करने लगे थे। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता हो गई थी और वह एक दूसरे के प्यार में घुल मिल गए थे। जैसे ही घर वालों को इस बात की जानकारी हुआ तो उन्होंने लड़की की शादी कहीं और करने का फैसला किया था। उसके बाद मीना ने उदय से कहती है कि मेरे घर वाले हम दोनों के बारे में जान गए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे माता पिता बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। इधर मीना कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं रह सकती हूँ। किसी और से शादी करनी तो दूर की बात है, मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, महज एक हफ्ते बाद मीना के माता पिता लड़का देखने के लिए कहीं जाने वाले थे। मीना के माता पिता इतने ज़्यादा गुस्सा में थे कि वह बोल रहे थे कि तुम्हें लड़का पसंद आए या ना आए, अगर हमें पसंद आ गया तो मैं उससे ही शादी करवा दूंगा। यह सोचकर मीना मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी और अपने प्यार मतलब कि उदय का इंतज़ार करने के लिए वह हमेशा तैयार है। उसके बाद एक दिन मीना के माता पिता लड़का देखने के लिए जाते हैं और लड़का उन्हें पसंद भी आ जाता है। मीना के माता पिता जल्दबाजी करते हैं और शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। धीरे धीरे शादी की तारीख भी नज़दीक आ गई थी। अब तो मीना के घर में सभी लोग आने भी लगे थे। शादी में सम्मिलित होने के लिए उसके रिश्तेदार तथा शादी में घर से होने वाले सभी सामानों की खरीदारी भी होने लगी थी। मीना अपने प्यार से बिछड़कर रात भर रोया करती थी, लेकिन उसके माता पिता तथा उसके परिवार वालों को किसी भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
मीना के माता पिता सिर्फ यही चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके मीना की शादी कर ही देना है, फिर उसके बाद उसे सारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके माता पिता को यह नहीं पता था कि मीना की शादी किससे करवानी है जिससे वह ज़्यादा खुश रह पाएगी। उसके घर वालों को मीना के ऑनलाइन प्यार के बारे में भी जानकारी हो गई थी, लेकिन फिर भी वह ऑनलाइन वाले प्यार पर भरोसा न करते हुए उसकी शादी एक लड़के को ढूंढ कर करवाने का फैसला कर लिया था। जब मीना की शादी हो रही थी तो उदय कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। तभी मीना भी कह दी कि हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। उसके बाद मीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि अगर मेरी शादी किसी और से होगा तो मैं अपनी गर्दन काट कर जान दे दूंगी। तभी उदय कहता है कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उसके बाद उदय मीना के पापा से मिलकर कहता है, अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आपकी बेटी भी मुझसे प्यार करती है। आगे उदय कहता है कि नहीं, हम मीना के बिना रह सकते हैं और ना ही मीना मेरे बगैर रह सकती है। क्या आपको उसकी खुशी से बढ़कर अपनी गुस्सा प्यारी है? आप गुस्सा में तो उसे किसी भी लड़के से शादी करवा देंगे, लेकिन उसके बाद आगे की ज़िंदगी मीना को गुजारनी है। वह नर्क वाली ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहेगी? क्या आपको अपनी बेटी की खुशी के लिए ऑनलाइन वाला प्यार पर भरोसा नहीं है? क्या मैं कोई गलत लड़का हूँ जो आप मुझसे शादी कराने के लिए नहीं सोच रहे हैं? उसके बाद उदय मीना के पिताजी से विदा लेते हुए कहता है कि मैं बस यही आपको समझाना चाहता था, बाकी आप खुद समझदार हैं। अपनी बेटी का भला बुरा आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मुझसे उसकी शादी करवा दीजिएगा। मीना के पिताजी अपने हाथ को खोलते हैं। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उदय को पकड़कर अपने घर के अंदर ले कर चले गए थे। फिर वह अपनी बेटी से पूछते हैं कि इस लड़के से तुम ज़्यादा प्यार करती हो, अगर यह नहीं मिलेगा तो क्या तुम मर सकती हो? उसके बाद मीना रोने लगती है और कहती है कि मैं उदय से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर यह नहीं मिलेगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। फिर उसके बाद उसके पिताजी जहाँ उसकी शादी करवा रहे थे उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि जितना पैसा चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी अब आपके घर नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एक नई तारीख तय होती है और मीना और उदय की शादी की बात तय हो जाती है। इस प्रकार से मीना और उदय की ऑनलाइन वाला प्यार की कहानी सफलतापूर्वक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद उसके माता पिता भी उदय से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि वह ऑनलाइन के माध्यम से उसकी बेटी को प्यार करने पर मजबूर किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मीना उदय के घर खुश रहने लगी थी और अपने पति उदय के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी, जिस कारण से उनका गुस्सा भी अब कम हो गया था। इस लव स्टोरी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने प्यार को पवित्र रखना चाहिए। साथ ही अपने माता पिता को यह बताना चाहिए कि आप किससे प्यार कर रहे हैं और कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां माता पिता के द्वारा खोजा गया लड़के से शादी करने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहती है।
ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर आपको कोई लड़का पसंद नहीं आता है तो आप अपने माता पिता से सीधा कहिए। ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता आपकी खुशी नहीं चाहते हैं। अगर आपको लड़का पसंद नहीं है तो आपके माता पिता भी नहीं चाहेगा उसे कभी करवाने के लिए। लेकिन बहुत सारे माता पिता ऐसा करते हैं, उसकी बेटी बिना कुछ कहे किसी भी लड़के के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और अपनी ज़िंदगी से भी खराब ज़िंदगी बिताती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।